फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ। टॉपिक है ज्योमेट्री, क्लास 7 लाइंस और एंगल्स चैप्टर से। क्या निकालना है? सप्लीमेंट निकालना है। जो एंगल्स दिया हुआ है, जो कोण दिया हुआ है, उसका सप्लीमेंट निकालना है। अब इसको निकालने के लिए क्या चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वो टॉपिक समझना होगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में ये एक बार डिस्कस किए हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं कि अगर दो एंगल का सम, दो कोण का योग, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर हो तो एंगल को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो सप्लीमेंट्री एंगल। उसे कहते हैं इफ द टू एंगल सेड टू बी सप्लीमेंट्री, टू एंगल said to be supplementary, if their sum measure to be 180 डिग्री। ठीक है, सीधे समझ लो कि कोण A प्लस कोण B बराबर अगर 180 डिग्री है तो ये एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री है। ठीक है, ये एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री है। देखो, पहला वाला निकालने के लिए क्या करना है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? सीधा समझ लो कि 80 को 180 में से 80 घटा देना, कितना बच गया? 100। ये जो 100 बच गया, ये क्या हुआ? सप्लीमेंट्री इसका हुआ। अगर बनाना है तो थोड़ा देखो, इसका प्रोसेस देख लो। इस एंगल को नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कोण A बराबर 180 डिग्री, है ना, एंगल A बराबर 180 डिग्री। अब रूल है सप्लीमेंट निकालना है तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होगा। यहां से एगो A का वैल्यू हमको 80 डिग्री मिला है तो A के जगह पे 80 डिग्री रखना है, प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। यहां से कोण B हमें निकालना होगा तो कोण B बराबर क्या लिखेंगे? 180 इधर पहले से है RHS में, और इस 80 को उठाकर LHS में ले आना, ये RHS में, तो ये प्लस है, इससे माइनस हो जाएगा। अब 180 माइनस 80 कितना हुआ? 100 डिग्री। तो कोण B का वैल्यू जो 100 डिग्री आया, ये इसका सप्लीमेंट हो गया इस एंगल के लिए जो हमें निकालना था। क्लियर? हम चाहे तो शुरू में लिख सकते हैं लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी, बता दे रहे हैं आप लोग, लिख लो रिक्वायर्ड एंगल बी कोण बी। ठीक है, एंगल बी या फिर बी, यहां लिखो ना डायरेक्ट बी। मानना है, ये मान सकते हो, बनाने का प्रोसेस है। और इसका सीधा जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ ये समझना है कि सप्लीमेंट्री का बात किया जाए तो इसमें जो है 180 में जो एंगल दिया हुआ है उसको माइनस कर देना, उस एंगल का सप्लीमेंट होगा ये। जैसे 154 दूसरा वाला दिया है, ठीक है, ये दिया है 154 डिग्री, इसका नाम दे देते हैं कोण B बराबर 154 डिग्री, वही प्रोसेस, कोण A बराबर 154 डिग्री, और कोण B लेट कर देते हैं। ठीक है, कोण B बराबर वाट। अब कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होगा। कोण A का वैल्यू 154 डिग्री है, ये रख देना, प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। अब इस 154 को उठाकर LHS से RHS ले जाना है तो क्या बचेगा? इधर LHS में कोण B बराबर 180 RHS में, और 154 जो प्लस में है ये माइनस हो जाएगा तो 154 डिग्री। अब माइनस कर दो, कोण B का वैल्यू मिल जाएगा। तो 80 में 54 माइनस करो ना, 26 डिग्री ना, 10 में 4 6, 7 में 5 2, 26 डिग्री। कोण B का वैल्यू 26 डिग्री। आप नहीं भी मानोगे A प्लस B तो छोड़ दो, 105 डिग्री का देखो बनाना है, 105 डिग्री का सप्लीमेंट। सो 105 डिग्री प्लस जो निकालना है उसका कोई नाम दे दो x, ठीक है, इसका लेट कर लिए x। सो 105 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री।
एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसलिए एंगल एक्स इक्वल्स टू वही प्रोसेस 180 माइनस 105 डिग्री बराबर 75 डिग्री हो रहा है। सीधा सा बात है कि समझना है कि 180 में माइनस कर दो सप्लीमेंट निकालने के लिए, जो आंसर आया वही उस एंगल का सप्लीमेंट होगा। 123 वाला आप लोग खुद भी करके देख सकते हो, ठीक है। आंसर जो आए कमेंट करके देख सकते हो कि कितना हमें मिल रहा है ना। कोई भी सीधा समझ लो कि 123 को 180 में माइनस कर दो ना, जो आंसर आया वो आपका, जो एंगल आया वही आपका आंसर है। क्लियर। तो ये था टॉपिक।